हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक बोर्ड क्लास 12 के इंग्लिश कोर के प्रिपरेशन के लिए हम लोग 45 दिनों का जो सीरीज लेके आए हैं, आज उसका डे 14 है। और इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है द रेड ट्रैप, इसको वन शॉट में कंप्लीट करने वाले हैं। पैटर्न सिमिलर रहेगा, पहले समरी बताएंगे, मेन हाइलाइटेड पॉइंट, मेन कैरेक्टर्स बताएंगे। और स्टोरी को इस बार बहुत लंबा करके हम आप लोगों को नहीं सुनाएंगे, स्टोरी को थोड़ा सा सुनाएंगे, मतलब उतना चीज हम आप लोगों को बताएंगे जिससे ये स्टोरी पूरा डिटेल्ड में आपको समझ में आ जाए, जिससे हम लोगों को पूरा समरी समझ में आ जाएगा। और उसके बाद इस चैप्टर का जितने भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो बताएंगे, और यहीं से आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। और साथ ही साथ इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। जितना सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बताएंगे उतना कर लेना, इससे ज्यादा इस चैप्टर से करने का कोई जरूरत नहीं है। और हाँ, आप बोल सकते हो कि सर आप जो रूटीन बनाए थे उस रूटीन वाइड वीडियो क्यों नहीं आ रहा है। बाबा, हम रूटीन में क्या बताए थे कि मंडे से वीडियो आएगा ना। आज कौन सा बार है? तो गुरुवार है। हम बोले हैं मंडे से वीडियोस आएगा, और मंडे से हम इसलिए टाइम दिए हैं ताकि ये जो 4 दिन मेरे पास समय बच रहा है, हम सारा सब्जेक्ट का कंटेंट बना के रेडी कर ले रहे हैं, ताकि एक बार जब आपका क्लास स्टार्ट हो तो दोबारा आपका किसी भी वजह से क्लासेस डिस्टर्ब ना हो। एक बार क्लास स्टार्ट हो तो कंटिन्यू आप लोग पढ़ करके खत्म करो। ऐसा नहीं हो कि 4 वीडियोज आए फिर हम बोले कि अच्छा रुकिए, वेट कीजिए, बाद में डालेंगे, नहीं। इसलिए हम सब चीज सोच समझ के मंडे से आप लोगों को जो है वो बांट चुके हैं, ठीक है। चलो, तो मंडे से वो वीडियो आएगा। मंडे से पहले तब तक इंग्लिश का वीडियोज आते रहेगा। और इकोनॉमिक्स का, माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे थे, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम, जिसमें हम सिर्फ 3 वीडियोज डाल चुके थे, उसके आगे का वीडियोज संडे से पहले यानी संडे तक उसका वीडियो डाल के खत्म कर देंगे, ताकि मंडे से वन शॉट वीडियोज अपलोड होता रहे, ठीक है। चलो, तो ये जो हम लोगों का स्टोरी है, जिस स्टोरी का नाम है द रेड ट्रैप, जो लेसन नंबर चैप्टर नंबर 4 है, उनके ऑथर का नाम है सेल्मा लेगरलोफ। क्या नाम है? सेल्मा लेगरलोफ। अच्छा से स्क्रीनशॉट लेते जाना, हम जो जो चीज का बारे में बताएंगे। अब हम इस स्टोरी का मेन आपको पॉइंट आपको बताने का कोशिश करते हैं। इस स्टोरी में जो हम लोग की ऑथर है सेल्मा लेगरलोफ, उसका एक कमाल का खासियत है कि वो किसी भी स्टोरी को फेरी टेल्स यानी कि परियों की कथा के रूप में सुनाती है। जैसे हम लोग ब्यूटी एंड बीस्ट का स्टोरी सुनते हैं, या कोई भी जब परी कथा या कहानी के थ्रू हम लोगों को जब कोई चीज बताया जाता है तो वो चीज सुनने में भी अच्छा लगता है, समझ में भी अच्छा से आता है, और स्टोरी एंड होने के बाद उससे एक अच्छा कंक्लूजन भी निकल के आता है। तो ये जो ऑथर है सेल्मा लेगरलोफ, उनका भी ये खासियत था कि वो जो भी स्टोरी को सुनाया करती थी वो फेरी टेल्स के रूप में सुनाया करती थी, ताकि सामने सुनने वाला को, लिसनर को और रीडर्स को, दोनों को मजा आए, पढ़ने में भी मजा आए, सुनने में भी मजा आए। और एक स्टोरी में हम लोगों को स्टोरी के थ्रू वो हमेशा कुछ बताने का कोशिश करती है, और स्टोरी एंड होने के बाद हमको बहुत अच्छा मोरल ऑफ द स्टोरी, मतलब स्टोरी से बहुत अच्छा अच्छा चीज हमको सीखने को मिलता है। और ये जो ऑथर की ये जो स्टोरी है द रेड ट्रैप, ये कई सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में इसको पब्लिश किया जा चुका है। इसी का जो इंग्लिश वर्जन है हम लोग फ्लेमिंगो बुक में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब बेसिकली आपको पहले इतना याद रखना होगा कि भाई इस स्टोरी के कितने मेन कैरेक्टर हैं। सबसे पहला जो इस स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो है पेडलर। पेडलर कौन है? तो पेडलर एक आदमी है जो बेचारा बहुत ही ज्यादा गरीब है, जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, अनाज नहीं है, कपड़ा नहीं है। और वो क्या करता है? रेड ट्रैप बेचा करता है। क्या बेचता है? रेड ट्रैप। रेड ट्रैप मतलब होता है चूहादानी। हम सभी लोगों के घर में चूहादानी होता है, जिसमें हम लोग चूहा को फंसाते हैं ना। चूहादानी को बेचता है, तार उर से चूहादानी बना करके बेचता है। और वो चूहादानी का जो तार है वो कहाँ से लाता है? तो वो बड़े बड़े दुकान हो गया, या तो फिर आपका बड़े बड़े मिल्स हो गया, वहां से जाकर के मांग मांग करके ला करके अपने फ्री टाइम में तार से चूहादानी बना के बेचता है। लेकिन उसका चूहादानी का बिजनेस बिल्कुल भी अच्छा नहीं चलता है, और बेचारा बहुत ज्यादा गरीब है, बहुत ज्यादा बेसहारा है, आसपास में उसका कोई नहीं है। तो उतना गरीबी से वो तंग आकर के जिंदा रहने के लिए क्या करता था? चोरियां भी कर लेता था, और यहाँ वहां भीख भी मांग लेता था। मतलब भीख भी मांग लेता था, और यहाँ वहां जो मिले वो चोरी करके अपना गुजारा वो चलाता था। ऐसे ही एक दिन वो जो है एक आदमी के घर में चोरी करता है, और चोरी करके जो है वो एक दूसरे के घर में जाकर के शिफ्ट हो जाता है। तो एक स्टोरी में हम लोग आगे बताएंगे, लेकिन रेड ट्रैप पेडलर के बारे में यही याद रखना। एक लड़का है, एक आदमी है जो चोरी करता है, जो चूहादानी बना करके बेचता है। ना उसके पास घर है, ना पैसा है, अकेला है, बिल्कुल बेसहारा, भूखा, बिल्कुल, ठीक है। और ये एक आदमी को इस स्टोरी में और डिनोट किया गया है जिसका नाम है ओल्ड क्रॉफ्टर।
ओल्ड क्रॉफ्टर एक आदमी है जो अकेला रहता है, उसका फैमिली का कोई मेंबर उसके साथ नहीं रहता है, और यही वो आदमी होता है जिसके घर से वो जो पेडलर है वो पेडलर 30 क्रोनोर चोरी करके भागता है। बेसिकली ये जो 30 क्रोनोर है ये स्वीडन का करेंसी है। ये पूरा स्टोरी स्वीडन का एक आयरन मिल्स में घुमा है, यानी स्वीडन का एक आयरन मिल है, उस आयरन मिल में इस स्टोरी को बताया गया है पूरा। तो इस आदमी का 30 क्रोनोर्स चोरी करके जो है वो पेडलर भाग जाता है। आगे जाकर के वो एक आयरन मिल में जाकर के रुक जाता है, आयरन मिल में रात बिताने के लिए रुकता है। उस आयरन मिल का मालिक को आयरन मास्टर यानी उस लोहार को आयरन मास्टर करके बोला गया है, जिसका नाम है मिस्टर विल्मेंसन। क्या नाम है? मिस्टर विल्मेंसन। उसके बाद मिस्टर विल्मेंसन है और इनकी जो बेटी है उनका नाम है एडला विल्मेंसन। एडला विल्मेंसन इस स्टोरी का जैसे पेडलर मेन कैरेक्टर है ना, ऐसा ही दूसरा मेन कैरेक्टर है इस स्टोरी का, एडला विल्मेंसन। ये जो आपका स्मिथ है, आयरन मास्टर जो है उसकी बड़ी बेटी है। आयरन मास्टर की जो वाइफ है एलिजाबेथ, उनका डेथ हो चुका है और उनका दोनों बेटा जो है वो विदेश में जाकर के रहता है, पढ़ता है। वो अपने घर में अकेला अपनी बेटी एडला विल्मेंसन के साथ रहती है। एडला विल्मेंसन बहुत ही ज्यादा काइंड हार्टेड लड़की है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है। वो भले ही दिखने में खूबसूरत नहीं है लेकिन उसका नेचर, उनका बिहेवियर बहुत अच्छा है। और यही वो लड़की है जिसके वजह से वो जो पेडलर है जो हमेशा चोरियां किया करता था, लोगों के घर से पैसा चोरी कर लिया करता था या तो फिर भीख मांग के काम चलाता था, तो यही लड़की के वजह से जो पेडलर है उसका लाइफ बदलता है। बोला जाता है ना कि हर सक्सेस आदमी के पीछे एक लड़की होता है जो उसका लाइफ बदल देता है। कुछ कुछ वैसा ही है जो पेडलर है, इसका लाइफ बदलने के पीछे किस लड़की का हाथ है? एडला विल्मेंसन का हाथ है। ठीक है, चलो स्टोरी में हम आपको सिर्फ मेन चीजों को आपको बताएंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। समरी लेके स्क्रीनशॉट रख लेना, इस समरी लिखने का जरूरत नहीं है, बस स्क्रीनशॉट लेके एक बार इसको पढ़ लेना, या तो फिर आप चाहे तो स्टोरी को किसी दूसरे वीडियो से आप देख लेना, सिर्फ स्टोरी का समरी हिंदी में सुन लेना। हम मोटा मोटी चीज बता रहे। एक लड़का है पेडलर जो बेचारा, जिसके पास ना घर है ना उसके पास पैसा है, एकदम फटाज, एकदम गंदा मैला कपड़ा पहनता है, पूरा बाल इधर उधर बिखरा है, आंख देख के ऐसा लगता है कि बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है, गाल का पूरा मीट अंदर धंस गया है उसका, ना घर है ना रिश्तेदार है, कुछ नहीं। वो बेचारा यहाँ वहां से दुकान से या मिल से जाकर के तार मांग के लाता था और उस तार से चूहादानी बना करके चूहादानी बेचता था। लेकिन चूहादानी का बिजनेस उतना ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था, उसको उससे उतना प्रॉफिट नहीं होता था, तो वो जिंदा रहने के लिए चोरियां क्या करता था, चोरी क्या करता था और यहाँ वहां से भीख मांग के अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वो बैठा हुआ था अकेला और वो अपने रेड ट्रैप को देख रहा था, तब जब आपने वो रेड ट्रैप को वो देखा, मतलब चूहा, रेड ट्रैप मतलब चूहादानी, जब वो अपने चूहेदानी को देखा तब उसको अचानक चूहादानी को देख के ऐसा लगा कि जैसे इस चूहादानी पे ब्रेड फंसा देते हैं, ब्रेड रख देते हैं और चूहा ब्रेड खाने के लालच में चूहादानी में घुस जाता है और यहीं पे वो फंस के रह जाता है, मर जाता है। हम इंसान लोग भी ऐसे हैं। ये जो पूरा जो अर्थ है, ये पूरा जो पृथ्वी है, ये कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप का जैसा एक बड़ा सा रेड ट्रैप है और हम सभी लोग इसमें फंसे हुए चूहा हैं। हम सभी लोगों को, हम लोगों को इस जगह पे जिंदा रहने के लिए हम लोगों को घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, और हम लोग इसी चक्कर में जो है इस पूरे बड़े से रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं। यानी उनका मानना था कि ये दुनिया कुछ नहीं है, जस्ट लाइक ए रेड ट्रैप है और हम सभी लोग इस रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं और एक दिन हम लोग यहीं पे खत्म होकर के चले जाएंगे। एक दिन क्या किया, जब वो चूहादानी बेच रहा था तो चूहादानी बेचते बेचते वो बहुत दूर चला जाता है, रात हो जाता है, शाम हो जाता है, तो रुकने के लिए वो कहीं दरवाजा जगह ढूंढता है कि कहीं उसको शेल्टर मिल जाए जहां वो रात बिता सके। तभी वो एक आदमी का घर का दरवाजा खटखटाता है तो उसके घर से एक आदमी निकल करके आता है जिसको क्रॉफ्टर बोला गया है। क्रॉफ्टर का परिवार में कोई नहीं है, वो अकेला रहता है वो आदमी, और वो जो है पेडलर को देख के काफी खुश होता है कि चलो कोई आज हमको मिल गया जिससे हम आज रात बातचीत कर सकेंगे। पेडलर को बहुत अच्छा फ्रेंडली मैनर से वो अंदर लाता है, उसका वेलकम करता है, उसके लिए डिनर बनाता है, दोनों साथ में डिनर करता है, दोनों साथ में तंबाकू जो पाइप नहीं होता है, हुक्का हुक्का टाइप का पीता है, दोनों जियोस खेलता है, यानी एक तरीके का ताश होता है जियोलीज, वो खेलता है, दोनों दोनों आपस में काफी बातचीत करता है। बातचीत करते हुए जो है ये जो है आपका क्रॉफ्टर जो है वो उसको बताता है कि हम पहले कारखाना में काम किया करते थे, फिर हम मेरे पास एक गाय है, उस गाय से हम दूध लेकर के बेचते हैं और कल ही हम दूध बेच करके 30 क्रोनोर कमाए हैं। कितना क्रोनोर कमाए हैं? 30 क्रोनोर।
तो जब वो बताता है कि हम 30 करोड़ कमाए हैं, तो पेडलर को विश्वास नहीं होता है कि भाई इतना बूढ़ा आदमी 30 करोड़ कहाँ से कमा लिया, मेरे पास तो 30 करोड़ भी नहीं है। 30 करोड़ का मतलब होता है स्वीडन का करेंसी, जैसे इंडिया का करेंसी रुपया है, स्वीडन का करेंसी है करोड़। तो वो पेडलर, उसको लगता है क्रोफ्टर को कि शायद पेडलर को लग रहा है कि हम इससे झूठ बोल रहे हैं, तो वो खिड़की के सामने जाता है, खिड़की से पाउच में वो 30 करोड़ रखे रहता है। 10 का 3 गो नोट्स होता है, 10 का 3 गो बैंक नोट होता है, टोटल 30 करोड़ होता है। और 30 करोड़ ला करके पाउच से निकाल करके वो दिखाता है उसको कि देखो भाई कि नहीं है 30 करोड़, है ना। फिर वापस उसको लेके रख देता है। दोनों सुबह सोता है, उठता है, उठने के बाद दोनों चला जाता है, पेडलर को बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, अभी हम अपने काम पे जाएंगे। जैसे ही क्रोप्टर उसके घर से चला जाता है, पेडलर आगे से जाता है, उसके मन में पैसा को देख के लालच आ जाता है और वो जाता है और उसके घर का खिड़की तोड़ करके पैसा को चोरा करके भाग जाता है। जब वो पैसा चोरा के भागता है तो उसको डर लगता है कि कहीं क्रोप्टर पुलिस तो नहीं भेज देगा, कहीं हमको पकड़ तो नहीं लेगा कोई, इसीलिए वो सोचता है कि चलो जंगल के रास्तों से भागेंगे। तो जंगल के रास्तों से भागता है, भागते भागते शाम हो जाता है, वो रास्ता भटक जाता है एकदम, उसको जंगल में कहीं कोई रास्ता ही नहीं दिखता है। रात हो जाता है तो उसको लगता है कि अब हम फाइनली मर जाएंगे, हम रेड ट्रैप में फंस गए। लेकिन तभी उसको कहीं से टंग, लोहे का मारने का टंग 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 का आवाज सुनाई देता है। तो वो नोटिस करता है, जिधर आवाज आता है उधर जाता है, तो वो देखता है कि उस फॉरेस्ट में एक बहुत पुराना आयरन मिल है। एक्चुअल में वो पहले जो है वो आयरन का खदान या आयरन का भट्टी हुआ करता था, लेकिन अब वो बंद हो गया है। तो वहां पे एक आयरन मास्टर रहता है जो अपने एम्प्लॉय लोगों के साथ आयरन यानी लोहे का सामान बनाने का काम करता है। तो वो सोचता है कि चलो आज यहाँ रात भर रुक जाएंगे और रुक करके कल सुबह यहाँ से हम चले जाएंगे। ये सोचता है कि चलो आप हमको जान में जान आया, हम यहाँ पे रुक जाएंगे और रुकने के बाद क्या होगा, यहाँ से हम जो है वो सुबह उठ करके यहाँ से चले जाएंगे। जब वो जाता है तो चूंकि वो दिसंबर का महीना होता है, क्रिसमस के आसपास यानी 25 दिसंबर का आसपास का वो समय होता है, तो ठंडे के दिनों में हमको पता है ना बहुत ज्यादा फोग, बहुत ज्यादा अंधेरा रहता है, रात को ठीक से दिखता नहीं है धुआं की वजह से। तो वो आयरन मिल में जाता है तो देखता है कि एक लोहार जो है वो लोहे का सामान को पीट रहा होता है और लोहार उसको अंधेरे में ठीक से देख नहीं पाता है। उसके बाद वो पेडलर चुपचाप आता है, कारखाने में आयरन मिल में घुस करके साइड में लेट जाता है या बैठ जाता है। तो वो जो आयरन मास्टर जो है, लोहार जो है, जो लोहा पीट रहा होता है, उसको लगता है कि गांव का ही जैसे कोई नॉर्मल आदमी होगा ये, क्योंकि ठंडा का दिन है तो बहुत सारा लोग आग सेकने की वजह से आसपास का जो वयोगाज है, मतलब जो लोग आवारा है या जिसके पास घर नहीं है, वो लोग यहाँ पे आकर के जो है वो रात को रुकता है। तो उसको लगता है कि शायद पेडलर भी उन्हीं में से कोई एक होगा। लेकिन उसी समय आयरन मास्टर जब उसको ऐसे ध्यान से देखता है ना अंधेरा में, तो फिर उसको यानी कि आयरन मास्टर को ये लगता है कि शायद ये आदमी ना मेरे साथ आर्मी में काम कर चुका होगा, शायद मेरा ही आर्मी में, मेरा ही कोई रेजिमेंट में ये काम कर चुका होगा, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि अंधेरा में तो ठीक से दिखता नहीं है उसको, तो उसको लगता है। तो वो पेडलर से जाके बातचीत करता है, बोलता है कि तुम आर्मी क्यों छोड़ा, क्या हुआ, तुमको नहीं छोड़ना था, इस तरीके से बोलता है। अब पेडलर समझ जाता है कि ये हमको अपना दोस्त समझ रहा है, ठीक है, लेकिन पेडलर उसको बताता नहीं है, डर के मारे कि हम तुम्हारा दोस्त नहीं है, इसलिए नहीं बताता है क्योंकि उसको लगता है बता देगा तो या तो यहाँ से भगा देगा या पुलिस को ला करके इसको पकड़वा देगा, तो इसलिए वो चुप रहता है। उसी समय वो जो आयरन मास्टर होता है उसको बोलता है कि चलो आज क्रिसमस है, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी बेटी और हम अकेले रह रहे हैं, मेरी वाइफ डेथ कर गई है, मेरा बच्चा लोग अभी बाहर जाता है काम करने, चलो मेरे साथ मेरे घर और क्रिसमस सेलिब्रेट करो। तो वो जो आयरन मास्टर होता है, वो जो पेडलर होता है, वो बोलता है कि हम नहीं जाएंगे, हमको यहीं रहने दो, हम आराम करेंगे, हमको नहीं जाना है। अब वो आयरन मास्टर बार बार रिक्वेस्ट करता है, आयरन मास्टर को लगता है कि ये मेरा दोस्त है, बार बार उसको रिक्वेस्ट करता है कि अरे भाई चल ना, क्रिसमस है, पार्टी सार्टी करेंगे, चलो ना, चलो चलो। और ये बार बार डिनाई करता है, बोलता है हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। फाइनली आयरन मास्टर हार जाता है, बोलता है कि ठीक है चलो तुम मत जाओ, तुम यहीं रहो। उसके बाद आयरन मास्टर जो है वो अपने घर जाता है, और पता है आयरन मास्टर घर जाकर के अपनी बेटी को भेजता है। किसको भेजता है? अपनी बेटी को भेजता है, अपनी बेटी एडला विल्मेंसन को भेजता है और बोलता है कि जाओ, हम लोग का जो आयरन मिल है वहां पे मेरा एक दोस्त है जिसको हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आओ क्रिसमस में, लेकिन वो आ नहीं रहा है, तुम जाओ और जा करके उसको अपने साथ यहाँ पे ले करके आओ। ऐसा बोल करके जो आयरन मास्टर है वो एडला विल्मेंसन को भेजती है। जब एडला आती है आयरन मिल तो वो देखता है पेडलर को, तो पेडलर को रिक्वेस्ट करता है कि चलिए पापा आपको बुला रहे हैं, चलिए हम लोग के घर क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिएगा। तब वो फिर उसको भी डिनाई कर देता है, बोलता है नहीं। लेकिन एडला जब उसको ध्यान से देखती है तो एडला नोटिस करती है कि जो पेडलर है वो किसी चीज से डर रहा है और किसी चीज को छुपा रहा है, रेड ट्रेप को छुपा रहा है और वो जो 30 करोड़ चोरी करके लाया था उसको छुपा रहा है।
और एडला का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा होता है। वो समझ जाती है कि ये पेडलर जो है जरूर हम लोग जो समझ रहे हैं ये वो नहीं है, ठीक है, जरूर ये या तो कहीं से पैसा चोरी करके भागा है या नहीं तो ये जरूर किसी जेल से भाग करके आया है और ये डर रहा है, इसीलिए ये किसी के सामने जाना नहीं चाह रहा है। लेकिन एडला जो है वो उसके ऊपर दया करती है कि ये उतना गरीब है, इसके पास कुछ नहीं है, आज भर कम से कम हम लोग के साथ क्रिसमस सेलिब्रेट कर लेगा तो इसको भी अच्छा लगेगा। फिर वो एडला उसको बहुत ही अच्छा काइंडली तरीके से रिक्वेस्ट करती है कि चलिए हम लोगों के साथ हम लोग के घर क्रिसमस सेलिब्रेट कीजिएगा, फिर उसके बाद वापस कल चले जाइएगा। इतना अच्छा काइंडली पोलाइट तरीके से जब रिक्वेस्ट करती है ना एडला, तो पेडलर जो है वो जाने के लिए एग्री हो जाता है। यानी जाकिर हुसैन साहब का आप एक डायलॉग सुने होंगे ना, यहाँ मैं पिघल गया उसी तरीके से, क्योंकि अब जब एडला विल्मेंसन इतना अच्छा रिक्वेस्ट करती है और लड़का लोग का सॉफ्ट कॉर्नर होता है, लड़की अगर बहुत ज्यादा हम्बल रिक्वेस्ट करती है तो लड़का मान ही जाता है, उसी तरीके से वो मान जाता है कि ठीक है चलो जाएंगे, और उसके बाद वो उसको लेकर के अपना घर चला जाता है। जब वो अपना घर उसको लेकर के जाती है वहां पे, तब उसके फादर भी काफ़ी खुश होते हैं। उसके बाद उसके फादर उसको नहलाने के लिए मतलब बाथरूम भेजते हैं, नहाते धोआते हैं, अपना अच्छा जो कपड़ा होता है क्रिसमस का वो कपड़ा देते हैं, वो बाल सेविंग करता है, रेडी होता है। जब नहा धोआ के हाथ मुंह धो करके कपड़ा पहन के जब वो रेडी होकर उसके फादर के सामने आता है, तब आयरन मास्टर समझ जाता है कि बाप रे ये मेरा दोस्त नहीं है, हम जो इसको अपना दोस्त समझ रहे थे ये मेरा दोस्त नहीं है। उसके बाद उसका फादर यानी आयरन मास्टर गुस्सा करने लगता है कि तुम तो मेरा दोस्त नहीं है, तुम हमको झूठ बोला, तुमको पता था तुम मेरा दोस्त नहीं है, तुम बहरूपिया है, तुमको पुलिस में डाल देंगे, ऐसे करके वो डांटना लगता है, चिल्लाने लगता है और चौकीदार को बुलाता है कि आओ और इसको यहाँ से ले जाओ। उसी समय जो है वो भी जो है वो पेडलर बोलता है कि हम तो खुद यहाँ आने नहीं चाह रहे थे, आप ही लोग तो हमको यहाँ पे बुलाए हैं। उसी समय एडला विल्मेंसन को काफी बुरा लगता है, वो अपने फादर को समझाती है कि क्या हुआ अगर ये हमारा दोस्त नहीं है, या आप जो अपना फ्रेंड समझ रहे थे, कैप्टन समझ रहे थे, वो ये नहीं है तो इंसान ही ना, क्रिसमस है, रहने दीजिए, आज रहेगा अच्छा से, अब सेलिब्रेट करेगा और कल ही अपने आप चली जाएगा। क्या हमारे घर मेहमान आएगा तो मेहमान को हम लोग इस तरीके से भगाएंगे, इस तरीके से बोलेंगे? इतना अच्छा से वो अपने फादर को समझाती है और पेडलर को ये देख के काफी अच्छा लगता है कि लाइफ में फर्स्ट टाइम कोई इंसान उसके फेवर में बोल रहा है या उसके लिए उतना कुछ कर रहा है या उसके लिए कुछ बोल रहा है, तो काफी अच्छा लगता है पेडलर को। उसके बाद उसके फादर भी बोलते हैं कि ठीक है आज रहने दो, लेकिन कल ये सुबह चला जाएगा। बोलता है हाँ चले जाएंगे। इसके बाद रात होता है, क्रिसमस अच्छा से सेलिब्रेट करता है, पेडलर भी जो है वो क्रिसमस अच्छा से सेलिब्रेट करता है, फिर जाकर के उसको जो रूम मिला होता है उस रूम में जाके वो सो जाता है। अगले सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग को जो एडला विल्मेंसन जो है अपने फादर के साथ चर्च जाती है, और चूंकि क्रिसमस में होता है ना भाई 25 दिसंबर को चर्च जाया जाता है, तो चर्च जाती है और उस समय लगभग सुबह का 10 बजा होता है, और वो जो पेडलर है, वो पेडलर चूंकि सोया हुआ रहता है, इसलिए ये दोनों उसको डिस्टर्ब नहीं करता है कि छोड़ दो क्या जगाएंगे इसको, और यही दोनों खुद जो है वो मतलब डॉटर और फादर दोनों जो है वो चर्च चले जाते हैं। जब वो चर्च जाते हैं तो वो लोग वहां लोगों को बात करते हुए सुनते हैं कि एक आदमी है जो रेड ट्रैप बेचा करता है, वो एक क्रोप्टर के घर में रात में रुका था और उसके घर से 30 करोड़ चोरी करके भाग गया। जब उन लोगों को ये बात पता चलता है तो ये दोनों समझ जाता है कि उन लोगों के घर में वो जो पेडलर रुका है वो चोर है और वो 30 करोड़ चोरी करके भागा है। अब ये दोनों को काफी मतलब गुस्सा आता है उसके फादर को। इसके बाद वो दोनों जो है वो चर्च से आते हैं और उन दोनों आपस में सोचते हैं कि वो उनके फादर सोचते हैं कि जरूर ये हम लोगों का घर से भी कुछ ना कुछ चोरी करके भागा होगा। इसके बाद जब उसका घर जाते हैं तो घर में देखते हैं तो पेडलर वहां से जा चुका है। उसके बाद एडला देखती है कि जिस रूम में पेडलर रुका हुआ था उस रूम में वो एक रेड ट्रैप को छोड़ दिया था। क्या छोड़ दिया था? एक रेड ट्रैप को छोड़ दिया था। और हाँ ध्यान से समझना, एक रेड ट्रैप को वो छोड़ दिया था और रेड ट्रैप के साथ साथ उसमें 30 करोड़ जो वो चोरी किया था वो 30 करोड़ छोड़ दिया था, और उसमें एक लेटर लिख करके दिया था और बोला था कि हम जो ये पैसा है ये पैसा हम उस ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से चुराए थे, और ये पैसा को तुम जो है अपने फादर के साथ मिलके उस क्रॉफ्टर को दे देना, और ये जो रेड ट्रैप है ये तुम्हारे लिए हम एज ए गिफ्ट दे करके जा रहे हैं। तुम लाइफ की वो पहली लड़की है या वो पहली इंसान है जो मेरे लिए उतना मेरा केयर की, उतना काइंडनेस दिखाई मेरे लिए, इतना हम मेरे लिए सपोर्ट की। आज तक हम मेरे लिए इतना कोई नहीं किया था और हम अपने किए पे शर्मिंदा हैं, और
हम अब से अपने लाइफ को अच्छे तरीके से जिएंगे, चोरी हुआ या भीख मांगना इस तरीके का काम को छोड़ देंगे, ऐसा काम कभी नहीं करेंगे। इस तरीके से बोल के उसको थैंक यू बोलते हुए एक लेटर लिखता है और एक कैप्टन के रूप में वो अपना साइन करता है, ठीक है। और एडला उस गिफ्ट को देख करके काफी खुश होती है। वो सोचती है कि चलो ये जो आदमी है, जो रेड ट्रेप है, जो कल तक एक चोर था, चोरियां किया करता था, आज ये अपने लाइफ को सुधार चुका है और दोबारा ऐसा कभी भी वो नहीं करेगा। तो बेसिकली इस स्टोरी के थ्रू ऑथर ये बताने का कोशिश कर रही है कि कोई भी इंसान चाहे अच्छा हो या बुरा, वो अपने सरकमटेंसेस की वजह से, अपने सिचुएशन की वजह से होता है। जिस माहौल में इंसान पढ़ता है, बड़ा होता है, वो उसी माहौल में ढल जाता है। अच्छा बुराई का फर्क उसको समझ में नहीं आता। जब जब हम लोग के लाइफ में किसी अच्छे इंसान का एंट्री होता है, तो वो अच्छे इंसान जब हमें सपोर्ट करता है, समझाता है, तो हमारा लाइफ आखिरकार सुधर ही जाता है। ये अच्छा इंसान कोई भी हो सकता है। हमारे मम्मी हो सकती है, हमारे मम्मी पापा हो सकते हैं, हमारे भैया हो सकते हैं, हमारे दीदी हो सकते हैं, हमारे दोस्त हो सकते हैं, हमारे गुरुजी हो सकते हैं, हमारे शिक्षक हो सकते हैं। बस ये है कि कोई इंसान अगर आपको अच्छे चीजों के बारे में समझाए तो आपको वो चीज समझना चाहिए, और अगर आप बदलना चाहें तो आप किसी भी सिचुएशन में खुद को बदल सकते हैं। आया समझ में? यही इस स्टोरी के बारे में बताया गया है। चलो अब आते हैं फटाक से इसका सारा क्वेश्चन आंसर के ऊपर करते हैं। क्वेश्चन आंसर का स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। पहला, हु इज द ऑथर ऑफ द रेड ट्रेप? रेड ट्रेप का ऑथर का नाम क्या है? सेल्मा लेगरलोप। रेड ट्रेप का ऑथर का नाम क्या है? सेल्मा लेगरलोप। स्क्रीनशॉट लेते जाना, स्क्रीनशॉट लेते जाना, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर 2 पे बोल रहा है वेयर हैज द स्टोरी बीन सेटअप? ये पूरा स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमा है, कहां घूमा है? तो माइंस ऑफ स्वीडन, स्वीडन का जो माइंस है, उस माइंस में इस पूरे स्टोरी को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं स्वीडन माइंस आर रिच इन विच ऑर्न? यानी किस क्षेत्र में, यानी किस चीज के लिए स्वीडन का जो माइंस था वो फेमस है? तो वो आयरन ऑर्न के लिए। किसके लिए? आयरन के लिए, मतलब लोहे का उत्पाद वहां पे काफी ज्यादा होता है इसलिए, ठीक है। तो 3 का आंसर होगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ में क्या बोल रहा है? इन व्हाट मैनर हैज द स्टोरी बीन नरेटेड? इस स्टोरी को ऑथर ने किस तरीके से नरेट किया है? तो हम लोग पढ़े थे ना भाई, फेरी टेल्स मैनर में, यानी परियों कथा के रूप में, ठीक है। और अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके वो सजा के स्टोरी का कुछ मोरालिटी हम लोगों को बताने का कोशिश की है ऑथर। आगे बोल रहा है 5 नंबर क्वेश्चन पे व्हाट इज द मैसेज ऑफ द स्टोरी? इस स्टोरी के थ्रू हमको क्या मैसेज मिलता है? तो ये मैसेज मिलता है कि लव एंड काइंडनेस आर पावरफुल रिफॉर्मर्स, यानी प्यार और दयालु दुनिया का सबसे बड़ा हथियार है, और इससे बड़ा से बड़े इंसानों को सुधारा जा सकता है, फिर चाहे वो किसी भी नेचर का इंसान है। एक फिल्म में डायलॉग सुने होंगे, अंधेरा को सिर्फ अंधेरा नहीं मिटा सकता, ऐसे ही कुछ है ना, अंधेरे को अंधेरे से नहीं मिटाया जा सकता, और ऐसा ही कुछ है। अब हमको पता नहीं है कौन फिल्म का डायलॉग है, कुछ ऐसे सुने हैं। नफरत को नफरत नहीं प्यार मिटा सकता है, अंधेरे को अंधेरा नहीं उजाला मिटा सकता है कुछ कुछ वैसा। और आपको तो पता है शायरी के मामले में हम एकदम जीरो हैं। देखो बोला गया है द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड हुम? ये पूरा स्टोरी किसके इर्द गिर्द घूमा है? तो ये स्टोरी घूमा है पूरा पेडलर के इर्द गिर्द। किसका इर्द गिर्द? पेडलर के इर्द गिर्द पूरा स्टोरी को बताया गया है। आगे नेक्स्ट बोल रहा है व्हाट डज द रेड ट्रेप सेलर हैव टू डू टू मेक दिस बोथ एंड्स? यानी रेड ट्रेप जो है वो जिंदा रहने के लिए क्या करता था? तो बताए थे ना, चोरियां क्या करता था, और चोरी के साथ साथ भीख भी मांगा करता था। तो थिवरिंग एंड बेगिंग दोनों करता था। Why does the peddler kind up various kind of thoughts? पेडलर के मन में इतना सारा थॉट्स क्यों आता था? क्योंकि वो बेचारा अकेला रहता था, अकेला रहता था। ये होगा आंसर इसका, बिकॉज ऑफ लोनलीनेस एंड पॉवर्टी, उसके गरीबी और पॉवर्टी के कारण, ठीक है, गरीबी और पॉवर्टी के कारण, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट देखो आगे क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इन पेडलर्स व्यू व्हाट डज द वर्ल्ड लुक लाइक? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पेडलर के व्यू में ये वर्ल्ड किस तरीके से दिखता है? तो वो बोलता था होल वर्ल्ड वाज नथिंग जस्ट ए रेड ट्रैप, ये दुनिया कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है, ठीक है। चलो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है आपको अकॉर्डिंग टू द सेलर व्हाट लीड्स अस टू वेरियस मिजरीज? तो ये है विशेस एंड ग्राइंड्स ऑफ कंफर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। स्क्रीनशॉट लेते जाना बच्चा लोग, स्क्रीनशॉट लेते जाना। व्हाई डज द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? व्हाई डज द पेडलर हैव टू टेक शेल्टर? यानी कि ये जो पेडलर है उसको रात में रुकने के लिए जगह क्यों ढूंढते रहता था? क्योंकि बेचारे के पास खुद का घर नहीं था। क्या नहीं था?
खुद का घर नहीं था, बिकॉज ही हैड नो होम्स, उसके पास खुद का घर नहीं था। क्वेश्चन नंबर 12, 12 पे क्या बोल रहा है, हु ऑफर्ड शेल्टर टू द पेडलर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, शेल्टर पेडलर को रात में रुकने के लिए कौन दिया था जगह, तो दिया था एंड ओल्ड क्रॉफ्टर, और इसी के घर से वो 30 क्रोनोर चोरी करके भाग गया था। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है, वाई व्हाट डज द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पेडलर अपने लाइफ को फाइनली बदल दिया, बिकॉज काइंडनेस एंड केयरनेस ऑफ एडला विल्मेंसन, जो एडला उसका इतना केयर की, इतना काइंडनेस दिखाई, उसके लिए वो अपने लाइफ को फाइनली बदल दिया। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट डज द मेटाफोर रेड ट्रैप इज सिग्निफाइज, इस स्टोरी में जो है रेड ट्रैप आपको क्या बताता है, ये बताता है ह्यूमन ग्रीन्स एंड डिस्ट्रैक्शंस, इसके बारे में बताता है। ठीक है, मेटाफोर के ऊपर हम एक चैप्टर आप लोगों को पढ़ाएंगे। चलो 15 नंबर, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रैप, ऐसा क्या देखा पेडलर जिससे उसको ये लगा कि पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है, तो वो अपने चूहेदानी को देखा था, और प्लस वो जिस सिचुएशन में खुद था उसको देखते हुए। ठीक है, बिकॉज ऑफ हिज फ्रेंड सिचुएशन टू कंफर्ट बिहेवियर एडलस वर्ड हिज, हाँ, हिज सर्कमटेंसेस एंड मिजरेबल लाइफ कंडीशन, वो जिस कंडीशन पे था उसको जो समझ में आया वो वही बोल दिया था। ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16, बोल रहा है, व्हाई वाज द आयरन मास्टर सो टकेटिव एंड फ्रेंडली विद द पेडलर, आयरन मास्टर जो है वो पेडलर से खूब बातचीत कर रहा था, क्यों, क्योंकि आयरन मास्टर को ये लग रहा था कि ये मेरा दोस्त है, उसको ये लगा, मतलब नहीं होता, मिस रिकग्नाइज कर लिया, वो उसको लगा कि ये मेरा दोस्त है जो मेरे साथ मेरा रेजिमेंट में काम कर चुका है, बिकॉज ऑफ हिज रिजेम्बलेंस टू वन ऑफ हिज ओल्ड फ्रेंड, क्योंकि उसको गलत फहमी हो गया, इसका मतलब होता है गलत फहमी हो जाना, उसको गलत फहमी हो गया कि उसको लगा कि ये उसका एक दोस्त है। ठीक है, आगे नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाई डिड एडला ब्रिंग द पेडलर टू हर हाउस फॉर क्रिसमस चीयर, एडला जो है, एडला विल्मेंसन जो है वो पेडलर को अपने घर क्रिसमस चीयर करने के लिए क्यों ले गई, बिकॉज ऑफ हिज रिजिमनेस टू हर फादर्स ओल्ड फ्रेंड, उसको लगा कि ये उसके फादर का क्या है, दोस्त है, क्योंकि उसका फादर तो वही बोला था उनको कि मेरा दोस्त है, जाओ लेके आओ। हाँ, आगे बोल रहा है कि व्हाई डिड द पेडलर नॉट रिवील हिज ट्रू आइडेंटिटी, पेडलर अपना ट्रू आइडेंटिटी क्यों नहीं बताता है कि हम आपका दोस्त नहीं है, वो इसलिए नहीं बताता है क्योंकि वो डरा हुआ रहता है, बिकॉज ऑफ हिज फियर, उसको डर रहता है कि अगर इन लोग को पता चला तो हो सकता है ये लोग जो है हमको यहाँ रहने ना दे, इसलिए। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाई डिड द पेडलर फील दैट ही हैड फॉलन इनटू रेड ट्रैप, ऐसा क्या हो गया जिससे उसको ऐसा लगा कि वो इस रेड ट्रैप में फंस गया है, बिकॉज ऑफ हिज ग्रीडी एक्शंस एंड पिटिबल सर्कमटेंसेस, वो जिस सर्कमटेंसेस में था उससे उसको लगा कि वो रेड ट्रैप में क्या हो चुका है, फंस चुका है। ठीक है, आगे नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 21, 21 पे बोल रहा है, हु यूज्ड टू मेक रेड ट्रैप, हु यूज टू मेक रेड ट्रैप, यानी रेड ट्रैप बनाने का काम कौन करता था, तो रेड ट्रैप बनाने का काम करता था पेडलर, पेडलर बनाता था रेड ट्रैप। ठीक है, एडला कौन थी, तो एडला आयरन मास्टर की डॉटर थी। ठीक है, एडला तो आयरन मास्टर की डॉटर थी। आगे बोला गया है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द मटेरियल टू मेक रेड ट्रैप, चूहादानी, ये रेड ट्रैप बनाने के लिए पेडलर मटेरियल्स कहां से लाता था, तो बताए थे ना, स्टोर से, दुकानों से, यहां वहां से वो मांग करके बना लिया करता था उसको। ठीक है, आगे बोला गया है, व्हाई डिड क्रोफ्टर ट्रीट द पेडलर, हाउ डिड द क्रोफ्टर ट्रीट द पेडलर, वो जो क्रोफ्टर था बूढ़ा आदमी क्रोफ्टर, वो पेडलर को किस तरीके से ट्रीट किया, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया था। कैसे ट्रीट किया था, बहुत ही फ्रेंडली मैनर में ट्रीट किया था। ठीक है, साथ में दोनों हुक्का पिया, साथ में दोनों मिजोलिस खेला, साथ में दोनों डिनर किया, और उसी का घर से 30 को नोट चोरी करके भाग गया। Why did the peddler sign himself as Captain Von Stahel, जो पेडलर जो एक लेटर दिया रहता है लिख करके एडला को, उसमें वो अपना साइन जो किया रहता है ना, वो साइन क्या रहता है, कैप्टन वोन स्टेहल के रूप में। क्यों क्यों साइन करता है वो, क्योंकि बिकॉज ही वांट्स टू मीट एडलाज एक्सपेक्टेशन फॉर हिम, क्योंकि वो चाहता था कि जो एडला उसको समझती है कि हम आर्मी ऑफिसर हैं, तो वो हमको यही समझे, मेरे बारे में हमको चोर हैं या कुछ वो ना सोचे, इसलिए उस रूप में साइन करता है। When does the Iron Master realize his mistake, आयरन मास्टर को कब पता चलता है कि बाप रे ये तो मेरा दोस्त नहीं है, तब पता चलता है जब पेडलर नहा धोआ करके फेस धो के एकदम रेडी होके उसके सामने आता है। When the peddler changes clothes and cleans his face, जब वो कपड़ा चेंज करता है और एकदम रेडी होकर के आता है, तब लगता है मैया ये तो हमारा दोस्त नहीं के बा।
चलो आगे, हाउ मच मनी हैड द पेडलर स्टोलन फ्रॉम ओल्ड क्रोफ्टर, क्रोफ्टर से वो कितना रुपया चोरी करके भागा था? 30 क्रोनोर्स। कितना क्रोनोर्स? 30 क्रोनोर्स। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल रहा है, व्हाई डिड एडला प्लीड हर फादर नोट टू सेंड द वेगबॉन्ड अवे। वेगबॉन्ड का मतलब होता है आवारा। आवारा का मतलब जो इधर उधर घूमते रहता है हमेशा, जिसका कोई घर नहीं है, यानी वो पेडला को वहां से भेजना क्यों नहीं चाहती थी? उसके फादर को मना करती है ना, बिकॉज ऑफ सिंपैथी एंड हिज पुअर लाइफ कंडीशन, क्योंकि जब वो देखती है पेडलर को उस हालत में तो उसको काफी ज्यादा बुरा लगता है। ठीक है, चलो इसका आंसर होगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, द पर्पस ऑफ द एडलास विजिट टू द आयरन मिल वाज। एडला जो है वो आयरन मिल क्यों आई थी? क्योंकि उसके फादर उसको भेजे थे कि जाओ जाकर के मेरे दोस्त को लेके आओ। परस्यूड द रेड ट्रेप सेलर टू स्पेंड क्रिसमस ईवा एट देयर हाउस, ताकि वो उस पेडलर को, उस रेड ट्रेप टेलर सेलर पेडलर को अपने घर क्रिसमस में ले जा सके। आगे बोल रहा है, द स्टोरी द रेड ट्रेप हिज सेटअप इन द मंथ ऑफ, किस मंथ का स्टोरी है? दिसंबर, क्योंकि क्रिसमस का महीना था और क्रिसमस होता है 25 दिसंबर को, है ना? ठीक है, चलो आगे नेक्स्ट बोल रहा है, व्हाट डू यू नो अबाउट द आयरन मास्टर्स वाइफ। आयरन मास्टर वाइफ के बारे में क्या पता चला? सी वाज डेड। वो नहीं बोलते हैं कि मेरी वाइफ डेथ कर चुकी है, सी वाज डेथ। आगे बोल रहा है क्वेश्चन पे, द नेम ऑफ द आयरन मास्टर वाइफ ऑफ एलिजाबेथ। क्या आयरन मास्टर की वाइफ का नाम एलिजाबेथ है? हाँ भाई बिल्कुल, ये ट्रू है, सही है। आगे ये क्वेश्चन 32 छोड़ दो, इसको पढ़ने का जरूरत नहीं है। 33, द क्रोफ्टर हैड बीन काइंड देन व्हाई डिड ही स्टेल मनी। वो जो क्रोफ्टर जो है, वो क्रोफ्टर हैड बीन काइंड, क्रोफ्टर उसके लिए, पेडलर के लिए बहुत ज्यादा नर्म दिल था बेचारा, उसके घर में उसको रहने भी दिया, फिर भी वो उसका पैसा चोरी करके क्यों भाग गया? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए ही। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो आगे 34, एडला वाज अकम्प्लेंड विथ ए, इसका राइट आंसर होगा ए। 34 का ए, 34 का ए, 34 का ए होगा। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहे हैं। तो 35 में बोल रहा है, द आयरन मास्टर्स हाउस इज कोल्ड। आयरन मास्टर का जो हाउस था उसको बोला जाता था मैनर हाउस। क्या बोला जाता था? मैनर हाउस बोला जाता था। ठीक है, चलो सर जी, और हो गया। अब आते हैं हम लोग सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में। सब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस का अच्छा से स्क्रीनशॉट लेते जाना, क्योंकि इस चैप्टर में ना बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। ठीक है, लेकिन अगर स्टोरी सुन करके याद रखोगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जल्दी समझ में आएगा। पहले आप हिंदी में एक्सप्लेन कर दे रहे हैं इसको, ताकि आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आसानी से आ जाए। बोला गया है, फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ द वर्ल्ड बीइंग रेड ट्रेप। हु वाज पेडलर, व्हाट द थिंग्स अबाउट द वर्ल्ड। दोनों ही क्वेश्चन सेम पूछ रहा है कि पेडलर को अचानक आइडिया कहां से आया कि ये पूरा वर्ल्ड कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रेप है। तो पेडलर को आइडिया आया कि पेडलर जो है जब अपने रेड ट्रेप को एक दिन देख रहा था, तब उसको सडनली आइडिया आया कि जैसे एक रेड ट्रेप में एक चूहा फंस जाता है वो ब्रेड का लालच में, उसी तरह से हम सभी लोग भी इस बड़े से अर्थ में किसी ना किसी लालच से फंसे हुए हैं। हम सभी लोगों को रहने के लिए घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, पैसा चाहिए, मौज मस्ती का सामान चाहिए, और इस लालच में हम लोग इस पूरे वर्ल्ड में फंसे हैं और एक दिन यहीं पे हम लोग फंस करके खत्म हो जाएंगे। ठीक है, इसीलिए उसको लगता है कि ये वर्ल्ड कुछ नहीं है, बस एक रेड ट्रैप है। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार बस आप लोग रीड आउट करना। एक बार रीड आउट करते ही आपको समझ में आ जाएगा। अगर कुछ ऐसा वर्ड आपको यहाँ पे मिल जाएगा जो आपको वर्ड मीनिंग समझ में नहीं आएगा, तो या तो उसको गूगल कर लेना या तो फिर हमको बोल देना, हम समझा देंगे। लेकिन स्टोरी पढ़ने के बाद आपका वही निकल करके आएगा। ठीक है, दिखा दे रहे, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिए स्क्रीनशॉट, बस यही इसका आंसर आएगा। जब वो देखता है तो उसको लगता है कि ये भी जो है हम लोग एक बड़े से रेड ट्रैप में फंसे हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, स्केच द कैरेक्टर ऑफ एन ओल्ड क्रॉफ्टर। उस ओल्ड क्रॉफ्टर का यहाँ क्या पूछा गया है? उस ओल्ड क्रॉफ्टर का यहाँ क्या पूछा गया है? इस ओल्ड एक, हाँ, उस ओल्ड क्रॉफ्टर का एक, ओहो, ओल्ड क्रॉफ्टर का यहाँ कैरेक्टर पूछा गया है। ओल्ड क्रॉफ्टर का कैरेक्टर, ओल्ड क्रॉफ्टर का कैरेक्टर कि वो कौन था। तो स्टोरी में बताए थे ना, ओल्ड क्रॉफ्टर वो आदमी था जो अकेले रहा करता था, उसके साथ कोई उसके साथ नहीं रहा करता था, और वो जो है वो एक फैक्ट्री में पहले काम किया करता था, बूढ़ा हो चुका है, उसके पास एक गाय था, उसी गाय को बेच करके वो दूध बेचता था और उसी गाय का दूध से वो 30 क्रोनोर जमा करके रखा था। क्योंकि वो अकेले रहता था, तो जब वो एक रात, जब पेडलर उसके यहाँ शेल्टर मांगने आता है, रुकने के लिए बोलता है कि आज हम यहाँ रुकेंगे, हमको जगह मिलेगा सोने का,
तो वो उसको देख के काफ़ी खुश होता है कि चलो आज कोई मेरे साथ बात करने के लिए है, जो मेरे साथ अच्छा से बात करेगा, और वो काफ़ी खुश होता है और वो पेडलर से काफ़ी ज़्यादा बात भी करता है, फ्रेंडली मैनर से बात करता है, उसके लिए डिनर बनाता है, उसके साथ मिलकर दोनों हुक्का लेता है, पाइप लेता है, दोनों मिज़ोलीज़ खेलता है। इसके बाद अपने बारे में उसको खूब बताता है, हम यहाँ रहते थे, ये करते थे, वो करते थे, और फिर वो उसको अपना 30 करोड़ भी दिखा देता है। ठीक है? यही चीज़ इसका आंसर होगा। यही सेम चीज़ इसका आंसर होने वाला है भाई साहब। ठीक है? इसका अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा से इसका स्क्रीनशॉट लेना है। ये जो ये हमसे ना ये थोड़ा एडिटिंग करते-करते ये गलती से हो गया, तो आप लोग ऐसे मत कर लेना, ठीक है? हमसे ये गलती से हो गया। ठीक है? आ गया समझ में? बस इतना ही ओल्ड क्रॉफ्टर का है, इतना ही कर लेना। अगर इतना एग्ज़ाम में लिख दोगे तो नंबर मिल जाएगा। ठीक है? चलो आगे क्वेश्चन पे आते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन पे, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन? जब आयरन मास्टर उसको बोलता है कि क्रिसमस में हमारे घर चलो, तो पेडलर जो है वो क्यों उसका इनविटेशन को मना कर देता है, बोलता है कि हम नहीं जाएंगे। इसलिए मना कर देता है क्योंकि एडला वो जो पेडलर होता है उसको ये डर रखता है कि कहीं अगर इन लोग इसको पता चल गया कि हम ये नहीं हैं, तो ये हमको जेल में डाल देगा और मेरा 30 करोड़ जो चुराए हैं वो भी ले लेगा, और इसके घर में जाने का मतलब है कि मेरा चोरी तो पकड़ाएगा ही पकड़ाएगा। अभी ना ये हमको नहीं पहचान पा रहा है, घर में तो हमको सामने से देखेगा, तब तो पहचान जाएगा ये। और इसके घर में जाने का मतलब है शेर का गुफा में जाना। इसके घर में जाने का मतलब क्या है कि शेर का गुफा में हम खुद चले गए, तो शेर हमको छोड़ेगा नहीं। इसलिए वो डिनाई करता है कि हम नहीं जाएंगे, डिक्लाइन करता है उसका इनविटेशन को कि हम नहीं जाएंगे। आया समझ में? पढ़ना, पढ़ करके आपको सेम यही चीज रिजल्ट मिलने वाला है। सेम यही चीज, एक भी वर्ड यहां से बाहर नहीं होगा, सेम यही चीज मिलेगा जो हम अभी आप लोगों को बताए हैं। बस एक बार पढ़ो, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन आंसर को नोट डाउन करके जरूर रखना कॉपी में। आगे, व्हाट मेड द पेडलर एक्सेप्ट एडला विलियमसन्स इनविटेशन? पेडलर जो है वो एडला विलियमसन का जो इनविटेशन है, वो जो बोलती है कि चलिए मेरे साथ क्रिसमस में घर, तो उसके साथ चला जाता है। हाँ, चला जाता है क्योंकि वो एडला जो है वो बहुत ही काइंड हार्टेड लड़की है, बहुत ही सॉफ्ट है। वो जिस तरीके से उससे बात की, उसका केयर की, उसको समझाई, उसको काफी अच्छा लगा और वो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। पढ़ना, पढ़ने के बाद सेम यही चीज निकल करके आएगा, सेम सेम यही चीज, ठीक है? सेम यही चीज। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट डाउट्स डिड एडला हैव अबाउट द पेडलर? एडला जब पेडलर को देखती है तो एडला के मन में क्या डाउट्स आता है? ये डाउट्स आता है, एडला उसको देख के समझती है कि जरूर ये वो नहीं होगा जो मेरे फादर समझ रहे हैं। ये जरूर या तो चोर होगा, कहीं से कोई सामान चोरी करके भागा है, इसलिए वो उतना अपना मतलब छुपा रहा है चीजों को, या तो फिर ये किसी जेल से भागा हुआ कोई कैदी है। ठीक है? ये उसको एडला विलियमसन को पेडलर के लिए डाउट्स था। समझ में आया? या तो वो कुछ चोरी करके भागा है, या तो फिर वो प्रिजनर, या तो वो कैदी होगा। ठीक है? वो उसको लगता है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाई वाज एडला हैप्पी टू सी हर गिफ्ट? एडला जो है वो जो पेडलर उसके लिए जो गिफ्ट छोड़ के जाता है, एक आपका रेड ट्रैप, उसके बाद उसके लिए एक लेटर और 30 करोड़, खासकर उसके लिए जो गिफ्ट छोड़ के जाता है उसको देख करके वो खुश क्यों थी? उसको देख के वो खुश इसलिए थी क्योंकि वो अब जान चुकी थी कि अब पेडलर लाइफ में सुधर चुका है और वो कभी भी कोई बुरा या गलत काम नहीं करेगा और चोरी जैसा वो कोई काम नहीं करेगा। इसलिए वो काफी अच्छा खुश होती है कि चलो मेरे वजह से उसका लाइफ जो है वो फाइनली चेंज हो गया। क्योंकि जब पेडलर को देखती है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये होता है कि ये लड़का इतना भी बुरा नहीं है। ठीक है? इस तरीके से आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट डिड द आयरन मास्टर रियलाइज हिज ड्रीम? व्हाट नहीं, यहाँ पे हाउ होना चाहिए था। हाउ डिड आयरन मास्टर को अपनी गलती का एहसास कैसे हुआ? कैसे आयरन मास्टर को पता चला कि ये तो मेरा दोस्त नहीं है? तब एहसास हुआ जब वो जो पेडलर है, जब नहा धोआ करके, ड्रेस चेंज करके, फेस धो करके जब उसके सामने आया, तब उसको रियलाइज हुआ कि ये मेरा दोस्त नहीं है, जिसको हम अपना दोस्त समझ के क्रिसमस में हम अपना घर लेकर के आ गए हैं। ठीक है? पढ़ना, पढ़ते ही सेम सेम यही चीज निकल करके आएगा। अरे बाप रे! पढ़ना, पढ़ने के बाद सेम यही चीज निकल करके आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखो क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे है आपका, व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वेज? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से पेडलर अपना लाइफ को फाइनली बदल दिया? तो ऐसा होने का सबसे बड़ा रीजन है आपका एडला। क्योंकि पेडलर जो है उसके पास ना तो रहने के लिए घर था,
ना ही वो कुछ था। वो दिन भर यहाँ वहाँ घूमा करता था, रेड ट्रेप बेचा करता था, बिजनेस अच्छा से नहीं चलता था, चोरी उरी किया करता था, भीख मांगा करता था। लेकिन जब वो एडला विलियमसन से मिला, एडला विलियमसन का सॉफ्टनेस, उसका काइंडनेस, उसका केयरनेस, और वो उसका उतना फेवर कि उसको उतना ट्रस्ट दिखाई, उतना इतना सपोर्ट की उसका, इस वजह से उसको अच्छा लगा और वो फाइनली डिसाइड किया कि नहीं, अब हम ये सारा चीज छोड़ देंगे और ये मेरे बारे में जैसे सोचती है वैसे बन करके दिखाएंगे। तो पेडलर पेडलर जो है उसका पूरा लाइफ एडला विलियमसन, उसके सॉफ्टनेस, उसके काइंडनेस, उसके केयरनेस, उसके लविंग नेचर के वजह से जो है उसका लाइफ फाइनली बदला था। ठीक है, आया समझ में? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। सेम यही चीज निकल करके आएगा, सेम 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 यही चीज निकल करके आएगा, बस इसको एक बार पढ़ना। आया समझ में? ठीक है, चलो और एक क्वेश्चन होगा नीचे। हाँ, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी रेड ट्रेप। क्या ये जो स्टोरी है रेड ट्रेप, क्या ये स्टोरी का टाइटल सही दिया गया है? हाँ भाई बिल्कुल, ये जो स्टोरी है रेड ट्रेप, इसका जो टाइटल मिला है द रेड ट्रेप, वो बिल्कुल सही है। ठीक है, पढ़ना, पढ़ करके समझ में आएगा। हमको जहां तक लगता है टाइटल ऑफ द स्टोरी रेड ट्रेप का नहीं आना चाहिए, यहां तक है ना लोस्ट स्प्रिंग का आता है, लोस्ट स्प्रिंग का, लेकिन क्वेश्चन था तो हम सोचे करा देते हैं। ठीक है, हो गया। एक लास्ट क्वेश्चन बस और खत्म। स्केच द कैरेक्टर ऑफ एडला विल्मेंसन, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कभी कभी आपको पेडलर का भी कैरेक्टर पूछेगा, लेकिन पेडलर के बारे में बहुत सारा चीज ऊपर में ही पढ़ लिए थे, इसलिए उसका कैरेक्टर हम नहीं दिए। स्केच द कैरेक्टर ऑफ एडला विल्मेंसन, देखो बोला गया है मिस एडला एडला विल्मेंसन इज द एल्डेस्ट डॉटर ऑफ ओनर ऑफ द मेजोलिस आयरन वर्क्स। ये जो आयरन मिल था ना, उसका नाम था रामोसजो। क्या नाम था? रामोसजो उस मिल का नाम था। सी वाज ए वेरी काइंड एंड केयरिंग, बहुत ही ज्यादा काइंड और केयरिंग लड़की थी। सी इज नॉट प्रिटी बट मोडेस्ट एंड क्वाइट साई, वो भले ही खूबसूरत नहीं थी लेकिन उनका नेचर, उनका व्यक्तित्व बहुत ही शर्मिला, बहुत ही अच्छा था। ठीक है, पूरा का पूरा एडला विल्मेंसन के बारे में यहाँ है। एक बार पढ़ना, पढ़ते ही यू कैन नो एवरीथिंग अबाउट द एडला विल्मेंसन। और बाकी हम स्टोरी में तो सुना ही दिए सब चीज एडला के बारे में। ठीक है, बस एक बार आपको पढ़ना है, पढ़ते ही आपको सारा चीज समझ में आ जाएगा। कोई भी वर्ड उतना ज्यादा डिफिकल्ट मैनर में नहीं है जो आपको समझ में ना आए, लेकिन अगर फिर भी कोई चीज डाउट होगा तो बेझिझक हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके समझा देना। देखो लॉन्ग लॉन्ग थ्योरी हम इसलिए छोड़ दे रहे हैं ना, नहीं समझा रहे ना, एक्चुअल में ऊपर जो हम एक्सप्लेन किए सेम वही चीज लॉन्ग थ्योरी में है। एक बार बस आपको पढ़ना है। अगर स्टोर थ्योरी को भी अगर समझाने लगे ना एक एक चीज, तो ये काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, आया समझ में? बस इतना ही इस स्टोरी में मेन क्वेश्चन था, मेन समरी था, मेन एमसीक्यू, मेन सब्जेक्टिव, इतना कर लेते हैं तो इससे ज्यादा इस चैप्टर में कुछ और करने का जरूरत आप लोगों को नहीं है। देखो ना बोलते बोलते भी 40 मिनट से ज्यादा का वीडियो बन गया। नेक्स्ट टाइम से क्या करेंगे, इंडिगो, इंडिगो का थोड़ा सा मेन मेन समरी बताएंगे। इसके बाद जो 2-3 चैप्टर होगा ना, आप लोग उसका वीडियो देख लेना। इसके बाद हम मेन कैरेक्टर सिर्फ लिखवा देंगे ताकि उतना से स्टोरी कंप्लीट हो जाए और थोड़ा वीडियो 40 मिनट की जगह 15 मिनट 20 मिनट में खत्म हो जाए। हमको पता है इतना लंबा वीडियो देखने में आप लोग खुद भी बोर होते होंगे, है ना? कौन कौन स्टूडेंट इतना लंबा वीडियो देखने से बोर होते हैं, नीचे हमको कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता देना। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर।